मैं नरेंद्र मोदी की बड़ी फैन हूँ या मैं नरेंद्र मोदी जी की जो है वो भक्त हो गई हूँ, लोग तो कुछ भी कहते हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको मुझे बात याद आ गई फिर भूल जाएगी। इट्स वेरी गुड पॉइंट नरेंद्र मोदी साहब का। हम जाती मुखालफत मतलब उनकी पॉलिसीज के मुखालिफ हूँ मोदी साहब के, ज़ाहिर है आई एम फ्रॉम कश्मीर, तो उस लिहाज से भी और उनकी हिंदुत्व पॉलिसी के भी मैं मुखालिफ हूँ, क्योंकि आई थिंक वो डिवीजन और मिसोगिनिस्टिक है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, जो अपने लिए एक नेशनलिस्टिक लीडर के तौर पे मोदी साहब ने किया है वो बिल्कुल जायज, उनके अपने नुक्ता नजर से ठीक बनता है, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। और ये एक और पॉइंट उन्होंने प्रूव किया है, जब तक इंडिया, ये लोग हमारे यहाँ साउथ एशिया में बहुत ज्यादा आर्गुमेंट, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ये आर्गुमेंट दिया जाता है जी कोई फर्क नहीं पड़ता, भुट्टो खानदान है या शरीफ खानदान है तो क्या फर्क पड़ता है, खानदान है, श्रीलंका में देखें जी खानदान है, इंडिया में खानदान है, बांग्लादेश में खानदान है। इंडिया ने जब तक नेहरू खानदान के अंडर रहा है, इंडिया ने तरक्की नहीं की। इंडिया की तरक्की है जो सी अगर वाजपेयी साहब के दौर में हुई, मनमोहन सिंह के दौर में हुई, और उनकी पॉलिसी से जो चेंजेस आई, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आई, उनका फैमिली की पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि फैमिली के ना होने से वो फैसिलिटेट हुआ। अभी श्रीलंका में जो कुछ हुआ है ये भी आपके सामने है, क्योंकि वो एक ही फैमिली है जो रूलिंग फैमिली है और उसने मुल्क को तबाही के दाने पे पहुंचा दिया है। तो इसलिए मोरूसियत की जो अब सियासत चल रही है, जिसमें मरियम नवाज, हमजा शरीफ, मोनस अलाई, चौधरी शुजात के बेटे, बिलावल भुट्टो साहब, मौलाना फजल रहमान के बेटे, असफंद यार वली के बेटे, ये जो चल रही है ये ही हमारी तबाही के इस असबाब में से एक बहुत बड़ा सबब है। लेकिन अभी तो खैर फिलहाल इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी बहुत अच्छी चल रही है और उनकी इकोनॉमी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने जा रही है इस रीजन की, और हमें वहां से बहुत कुछ, मेरे ख्याल है इन चीजों में तो कम से कम बगैर किसी दुश्मनी के सीख लेना चाहिए। लेकिन मैं लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान जिस सिचुएशन में इस वक्त फंसा हुआ है इकोनॉमी वाइज, चाइना के अंडर भी ये सब, उससे कैसे निकला जा सकता है? आप समझते हैं IMF से जो फंड मिलेगा क्या वो निकाल सकता है, या जो फॉरेन रेमिटेंस का बार बार कहा जाता है कि जी भेजिए भेजिए भेजिए, और कोई भेजता ही नहीं है, मुझे तो कोई भी नहीं भेजता, तो उसलिए अच्छा, इस तरह आप अपील करें अपने सारे फैंस से? नहीं, मैं अपने फैंस को नहीं कह रही, मैं तो अपने रिश्तेदारों को कह रही हूँ प्रोग्राम देखे ताकि आपको फंड्स नहीं, मैं अपने फैंस को बिल्कुल नहीं कह रही, मैं अपने फैंस को नहीं कह रही, मैं एक बात कह रही हूँ कि लोग रिश्तेदार भेजते हैं ना, दोस्त भेजते हैं, तो या कोई, तो मैं एक बात कह रही हूँ कि किस चीज पे बार बार, क्योंकि इमरान खान ने भी कहा था कि जी रेमिटेंस आनी शुरू हो जाएगी तो हम ये कर देंगे, तो आपके ख्याल से ऐसा कुछ है? लेकिन खान साहब ने देखे रेमिटेंस आने शुरू हो जाएगी। खान साहब ने, आपको पता है कि मैं PTI के साथ एसोसिएटेड रहा हूँ, बड़ा अरसा हिस्सा रहा हूँ, पॉलिसी मेकिंग में कुछ हिस्सा लिया है। वो अभी तक है, वो एक ऐड आता है ना उसका, डिटॉल का, कहते हैं कि 99.9% कीटाणु जो है ना वो एक जो रह जाता अच्छा, वो जब असद उमर साहब बने थे 2018 में फाइनेंस मिनिस्टर, तो उस वक्त मैंने उनको एक रिटन प्रपोजल दी थी, इंक्लूडिंग डायस्पोरा से पैसे लेने की और कैसे चीजों को मैनेज किया जा सकता है। क्योंकि आपका सवाल है जो सा, असल में आप इस पे अलग एक प्रोग्राम रखिए, ये तो बहुत ही लंबा इसका आंसर है, इसका छोटा आंसर है ही नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि ये नहीं होगा, जो श्रीलंका में हुआ वो नहीं होगा। वो जो श्रीलंका ने अगर डिफॉल्ट कर लिया है, ठीक है, और पाकिस्तान को चंद चीजों पे शायद डिफॉल्ट कर लेना चाहिए, ये मेरा एक कंसिडर्ड व्यू है, जिसके बारे में अगर आपको इतराज होता आप बाद में बात कर सकते हैं। तो वो पाकिस्तान वाले नहीं करेंगे। पाकिस्तान वाले जो से वो IMF के नीचे जाके लेट भी जाएंगे, वो भीख मांगेंगे, जगह जगह भीख भी मांगेंगे पाकिस्तान वाले जो से वो जाके, और उनको भीख मिल भी जाएगी, क्योंकि आप कह लें बदकिस्मती से जियोपॉलिटिकली और पाकिस्तान की सर्टेन अचीवमेंट्स इंक्लूडिंग बीइंग द न्यूक्लियर स्टेट इतना इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए कि वो पाकिस्तान को उस हिज पे पहुंचने नहीं देता जहां वो बिल्कुल कोलैप्स हो जाए। तो बाज दफा तो अब आगे नहीं, what do you mean by that? आप कुछ लोग कहते हैं कि ये एक कोलैप्स है जो सा इसको बड़ा मैनेज और इंजीनियर करके मैनेज कोलैप्स की तरफ ले जाया जा रहा है। तो मैनेज, आप क्या समझते हैं, आपका ख्याल है कोलैप्स कर जाना चाहिए? आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोलैप्स कर जाना चाहिए? ये कह रहा हूँ कि नहीं करेगा, क्योंकि कोलैप्स होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकली जो उसकी रियलिटी है, और फिर पाकिस्तानी है जो सा उसके अपने नेशनल रिसोर्सेज भी ऐसे हैं कि वो होगा नहीं कोलैप्स। हालांकि
अगर पाकिस्तान की कोलैप्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डिफॉल्ट की बात कर रहा हूं, टू डिफरेंट थिंग्स। लेकिन बाज लोग जो ये कहते हैं ना कि बड़ा मैनेज कोलैप्स किया जा रहा है इसको। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।